अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वीकली चैनल की तरफ से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो हम हर हफ्ते जो करंट अफेयर डिस्कस करते थे उसमें एक पार्ट होता था, लेकिन अब वीडियो 2 पार्ट्स में शूट करेंगे। तो पार्ट 1 में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर शूट करेंगे और पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह पाकिस्तान करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले आपको थोड़ी से ये बता दिया जाए, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, अगर कमी या कोताही कोई रह जाती है तो आप कमेंट में हमें मेरी गलती ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है, पार्शियल लूनर इक्लिप्स ऑन अगस्त 7th 8th। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो चांद ग्रहण लगा था वो पार्शियल लूनर इक्लिप्स था। तो ये 7 और 8 अगस्त को लगा और सारी दुनिया में मोस्टली तकरीबन ये नहीं देखा गया। नॉर्थ और साउथ अमेरिका वाला जो बरआज़म उधर नहीं देखा गया, बाकी पूरी दुनिया में देखा गया है। तो ये हम डिस्कस करते हैं ये असल में चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होता क्या, लूनर इक्लिप्स क्या होता है और सन इक्लिप्स क्या होता है। तो जो चांद ग्रहण होता है इसमें असल में होता ये है कि सूरज और चांद के दरमियान में ज़मीन आ जाती है। तो जो सूरज की रोशनी होती है वो चांद पे डायरेक्ट जा नहीं सकती, और वहाँ पर क्योंकि जब रात का टाइम होता है, आपने देखा है कि जो चांद की रोशनी अपनी तो होती नहीं है, लेकिन सूरज की रोशनी वहाँ से मुनक्कस होकर हमारी ज़मीन तक पहुँचती है। तो जब चांद ग्रहण होता है तो चांद पर जाने वाली रोशनी ज़मीन रोक लेती है। तो ज़मीन जब सूरज और चांद के दरमियान में आ जाएगी तो ये चांद ग्रहण होगा। तो इसके बाद सूरज ग्रहण आ गया। सूरज ग्रहण में होता ये है कि ज़मीन और सूरज के दरमियान में चांद आ जाता है, तो इसको सूरज ग्रहण कहते हैं। तो जो लूनर इक्लिप्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर आप हाइलाइटर में देख सकते हैं। तो ये टोटल, पार्शियल और प्यूनम्ब्रल होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास यूएन इम्पोसेस टफ न्यू सैंक्शंस ऑन नॉर्थ कोरिया। जी, नॉर्थ कोरिया पे यूनाइटेड नेशन ने मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी हैं, और कौन सी हैं ये जो अब लगाई है, ये बैन कर दिया गया है इनको। मिसाइल प्रोग्राम इंक्लूडेड बैन कर दिया गया। कोल को अदर एक्सपोर्ट्स वर्थ ओवर $1 बिलियन। $1 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स थी इनकी, ये बाहर बरामद करते थे, तो इनको पे भी पाबंदी लगा दी गई है। ह्यूज बाइट इन इट्स टोटल एक्सपोर्ट्स वैल्यूड एट 3 बिलियन लास्ट ईयर, मतलब इनकी इतनी थी तो इस पे ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। ये यूनाइटेड नेशन का लोगो है। तो नेक्स्ट हमारे पास चाइना ओपन द फर्स्ट ओवरसीज़ मिलिट्री बेस इन अफ्रीका। जी, अफ्रीका में चाइना अपना पहला मिलिट्री बेस बना रहा है नेवी का, ओवरसीज़ मतलब समुंदर पे, अपने मुल्क से बाहर पहले मुल्क में किसी में बनाया है इन्होंने। तो ये अफ्रीका बरआज़म में है, अफ्रीका कंट्री में नहीं है, साउथ अफ्रीका में नहीं है, ये आपने याद रखना है। तो अगर अफ्रीका में है बरआज़म में, तो अफ्रीका में तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, अराउंड अबाउट 50 से ऊपर हैं, तो उनमें किस मुल्क में बना रहा है, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो चाइना हैज़ ऑफिशियली ओपन दिस फर्स्ट ओवरसीज़ नेवल बेस इन डिजिबूटी, स्टेट मीडिया। जी, स्टेट मीडिया के मुताबिक बताया गया है। तो ये डिजिबूटी है, जो यही कंट्री का नाम भी है, इसके कैपिटल सिटी का नाम भी डिजिबूटी है, और करेंसी डिजिबूटियन फ्रैंक है। तो नक्शे में हम देखते हैं मैप में, तो ये डिजिबूटी आपको नज़र आ रहा है। ये रेड सी है जो सऊदी अरब है, ये इजिप्ट है जो मिस्र है, सूडान या इथोपिया के बारे में बता दिया जाए कि ये हबशा के बारे में आपने सलामी की हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये हबशा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं न्यूज़। उज़मा यूसुफ बिकम फर्स्ट पाकिस्तानी फ़ीमेल टू क्लेम स्पेंटिक पीक। जी, स्पेंटिक पीक के ऊपर पहली पाकिस्तानी फ़ीमेल हैं जिन्होंने कदम रखा है। तो इसकी स्पेंटिक पीक थी, जो इसकी हाइट कितनी है, 7027 है। तो ये कहाँ पर है, कराकोरम, जो रेंज ऑफ कराकोरम है माउंटेन्स की, इसमें है, नगर वैली में है, गिलगित बल्तिस्तान में है ये। तो इसके बारे में और भी डिस्कस करते हैं। तो इसको स्पेंटिक या गोल्डन पीक भी कहा जाता है। निगर वैली गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में है ये। और इसके हवाले से हाँ जी, और आप थोड़ा सा ये भी रिपीट कर लें कि जो माउंट एवरेस्ट सबसे पहले नंबर पर है, दुनिया की ऊंची तरीन चोटी है, माउंटेन है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है। ये नेपाल में, चाइना में पाई जाती है। तो इसके बाद K2 का नंबर आता है जो पाकिस्तान में है, ये भी गिलगित बल्तिस्तान में, और सेकंड नंबर पर है, और इसकी 8611 मीटर ऊंचाई है इसकी, और ये हिमालय माउंटेन में पाया जाता है। हम हिमालय और दूसरा कराकोरम के बारे में भी हम अभी मैप में देखते हैं। इसके अलावा और भी थोड़ा सा बता दिया जाए, K2 तो हमारे मुल्क में सबसे ऊंची है चोटी, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर
नांगा पर्वत आती है, जो ये भी हिमालय में पाई जाती है और दुनिया की ये 9वीं ऊंची चोटी के नाम पर याद रखा जाता है। जिसके बाद हिमालय कराकोरम के बारे में हम देखते हैं। ये कराकोरम है, सबसे ऊपर वाला चाइना वाले पार्ट है जो ये, और दूसरा हिमालय वाला पार्ट है जो हमारा, ये भी हम देखते हैं। ये हिमालय वाला पार्ट है जहाँ पर K2 पाया जाता है। ये को सुलेमान है, सुलेमान रेंज है, ये हिंदू कुश जी। नेक्स्ट, कतर अनाउंसेस $5.9 बिलियन ऑर्डर फॉर वारशिप्स फ्रॉम इटली जी। इटली से ये क्या कर रहा है, कतर का दारुल-हुकूमत दोहा है, और ये क्या कर रहा है, इटली से 7 वारशिप्स फ्रॉम इटली से 7 त्यारे मंगवा रहा है, जिनकी वर्थ कितनी है, $5.9 बिलियन है। तो ये लास्ट टाइम आपको पता है कि 2 महीने पहले इनके क्राइसिस चल रही हैं सऊदी अरेबिया और इट्स अलाइज़। सऊदी अरेबिया के साथ जो मुल्क इसका साथ दे रहे हैं, UAE है, मिस्र है जी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, हसन रूहानी स्वार्न एज द ईरानियंस प्रेसिडेंट फॉर सेकंड टाइम। दूसरी बार सदर मुंतखब होने जा रहे हैं और ये 4 साल के बाद इनका सदर मुंतखब होता है। और आपने ये भी याद रखना है कि जो इटली का दारुल हुकूमत रूम है, और जो ईरान है, ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है। ये नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया लॉन्च लग्जरी रेड सी बीच रिजॉर्ट्स प्लान जी। रेड सी के ऊपर सऊदी अरेबिया ने प्लान पेश किया है कि वो लग्जरी होटल्स वगैरह बनाएगा, बीचेस बनाएगा। तो ये 50 आइसलैंड हैं तकरीबन इसके पास जहाँ पर ये बनाने जा रहा है। तो ये रेड सी आप देख सकते हैं, ये मिस्र है, ये सूडान है, ये एथोपिया पहले भी आपको बताया, ये हबशा है, हबशा पुराना नाम है इसका, सऊदी अरेबिया, यमन और सोमालिया। नेक्स्ट, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह की वीडियो हर हफ्ते हासिल करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस YouTube चैनल पे जब आप जाएंगे तो आपने पाकिस्तान वीकली नॉलेज चैनल को सर्च करना है। ये पाकिस्तान वीकली नॉलेज चैनल को सर्च करना है तो इस तरह के बच्चे की पिक्चर आपको नज़र आएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद इस वीडियो में आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी है या बतानी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हमारी वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि किसी न किसी जॉबलेस फ्रेंड को फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम।